तो तैयार हो गई है हमारी ये क्रिस्पी सिंधी कोकी। हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, हमारे किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंधी कोकी। तो सबसे पहले हमने ये छोटा सा प्याज लिया है और उतने ही साइज़ का ये आलू है। ये 2 हरी मिर्ची है। ये थोड़ा सा धनिया लिया है। ये हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिरी ली है और ये 1/4 टीस्पून अनारदाना है। ये आधा चम्मच जीरा है। ये 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। आप चाहो तो इसको घी भी ले सकते हो। और ये है गेहूं का आटा। तो सबसे पहले इन सारी सब्जियों को हम बारीक काटेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आटे में डाल के गूंदेंगे। तो ये बाउल में मैंने आटा डाल दिया, आलू, प्याज, हरा मसाला, हरी मिर्ची, काली मिरी, आप चाहो तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। ये अनारदाना है, इसको हमने कूट के डाला है, और जीरा। तो पहले हम 2 चम्मच ऑयल इसमें डालेंगे। 1 चम्मच हम आटा गूंदते वक्त उसमें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। ये इतने आटे से हम 3 कोकी बनाएंगे। तो इस आटे को हम मसल कर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है और आलू भी हमने धो के डाला है, वो भी उसमें थोड़ा पानी होता है। तो पानी का हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे। ये जो आटा हम गूंद रहे हैं वो पूरी से, पराठा या रोटी से कई गुना कड़क होता है। इस आटे को हमें गूंद कर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी नरम हो जाता है। हमें उतना ही पानी डालना है जितना कि ये एक परफेक्ट डो न बन जाए। तो देखिए, इसमें जो हमें बचा हुआ 1 टेबलस्पून तेल रखा था वो अब इसमें हमने डाल दिया है। और ये आटा अब देख सकते हो कितना कड़क आटा गूंदा हुआ है। ये देखिए, काफ़ी कड़क ऐसा ही आटा हमें चाहिए, तो आपकी कोकी सही बनेगी। तो आप देख सकते हो ये आटा कितना अच्छा गूंदा हुआ है। बस इतना ही पानी हमें लगा इस आटे को गूंदने के लिए। अब हमने गैस स्टार्ट कर दिया है। ये कोकी जो हम पकाएंगे वो इस मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना है। अब देखिए, ये जो आटा हमने गूंदा है उससे हम 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। ये 3 कोकी का आटा हमने गूंदा है। बस इसको ऐसे अपने दोनों हाथों से इस तरह से अब गोल गोल करते जाइए। ये आटा थोड़ा कड़क होता है, धीरे धीरे से इसको बेलेंगे। अगर साइड्स में इसके क्रैक्स आते हैं तो ये आटा बिल्कुल सही गूंदा हुआ है और हमारी कोकी बहुत ही अच्छी बनेगी। हमें इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, एकदम पतला रोटी के जैसा नहीं करना है। अब इसको हम इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमने कोई सूखा आटा नहीं डाला है। इस कोकी को हम ज़्यादा उलट पुलट नहीं करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रख देंगे। इसको हम मीडियम आंच पे पकाते हैं तब इसमें बहुत अच्छी सी महक आती है। तो हमें पता चलता है कि ये सही वक्त है पलटने के लिए। ये कोकी ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। ये 1-2 दिन तक टिकती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसे आप दही के साथ, पापड़ के साथ, अचार के साथ या कोई भी सब्ज़ी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। बस 1 मिनट हो गया है और अब इसको हम ये कोकी को पलट देंगे। देखिए कितना सुनहरी कलर आया है। अब दूसरे साइड से भी हम इसको ऐसे ही 1 मिनट के बाद ही इसको पलटेंगे, क्योंकि ज़्यादा पलटने से ये टूट सकती है। तो अब इसमें हम ये ऑयल डाल रहे हैं। ये 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। आप चाहो तो इसके ऊपर घी भी डाल सकते हैं
और ये देखिए 1 मिनट के बाद ये दूसरी साइड से भी कितनी अच्छी तरह से ये पक गई है। इसको हम चम्मच से ही थोड़े से निशान बना रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑयल हमने डाला है वो दोनों साइड से जाए और अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से ये पक जाएगी। और ये देखेंगे ना आप तो कितना क्रिस्पी है ये, बहुत अच्छी सी महक आ रही है मुझे तो। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए बन गई हमारी कोकी। तो इसी तरह से हमने ये दूसरी कोकी भी तैयार कर ली है। बहुत ही क्रिस्पी कोकियाँ बनी है। आप चाहो तो दही में नमक और काली मिरी भी आप डाल सकते हैं। तो बन गई हमारी ये दही कोकी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं हम एक दूसरे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।